ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सरे बसे, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन तुम्हारे पाने तेरे सहारे, तुम्ही मेरे सरे बसे, तुम्ही प्राण प्यारे। हो तुम्हें छोड़ करे नाते, तुम्हें छोड़ करे नाथ, हो किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, ओ यहाँ नाथ रख लोगे, यहाँ नाथ रख लोगे, अरे वहीं में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। ना कोई उठाना, ना कोई अरेजी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। ना कोई उठाना, ना कोई अरेजी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। हो ना कोई बुलाना, ना कोई अरेजी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। ना कोई बुलाना, ना कोई अरेजी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। वो कहना भी हो तो, ये कहना भी हो तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, अरे वहीं में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय
श्री राधे श्याम। राधे राधे। ऐसा चिंतन करते हुए नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। बड़े प्रसन्न थे, भगवान की मनमोहक छवि को निहार रहे थे, दर्शन कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि भिक्षमाणे पिना पश्यम विचित्र इवातुरा। उस छवि को देखते देखते तृप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, वो छवि अंतःकरण से गायब हो गई। अब तो ये आकुल व्याकुल हो गई, जैसे किसी मणिधर सांप की मणि छिन जाए और वो आकुल व्याकुल हो जाता है, तड़फड़ाने लगता है, ऐसे ही नारद जी तड़फड़ाने लगे। ये स्थिति हुई उनकी। जिस छवि का अंतस्थ में दर्शन कर रहे थे, वो छवि अचानक गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि हंतास्मि जन्मनि भवान मामां द्रष्टुमर्हति। कि हे नारद, इस जन्म में तो तुझे मेरा साक्षात्कार नहीं होगा। जब किसी भी प्रकार का कसायपन, कच्चापन थोड़ी भी हमारे अंदर रह जाए, वो ऐसे योगियों को दर्शन दुर्लभ है। मैं उनको दिखाई नहीं देता। जब कच्चापन निकल जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, तब मेरा दर्शन हुआ करता है। जब हमारा राग द्वेष चला जाएगा, तब जाकर के हमको भगवान के दर्शन होंगे। अंदर तो राग द्वेष भरा हुआ है। जब तक राग द्वेष नहीं जाएगा, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कच्चापन रहता है। भगवान उसका मार्ग बता रहे हैं राग द्वेष जाने का। कैसे? सत्पुरुषों की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, दीर्घ काल तक के लिए करो। बोले तुम्हारी मेरे प्रति मति लग जाए, मन लग जाए, तो मैं पहले भी साधु संतों की, नारद जी साधु संतों की पहले से ही सेवा किया करते थे। तभी तो उनको थोड़ा छवि दिखाई दी ठाकुर जी की। उनके अंदर कच्चापन था, तो छवि अचानक गायब हो गई। फिर दोबारा से नारद जी साधु संतों की सेवा में लग गए और काल आया। जैसे आकाशीय विद्युत से सब कुछ नष्ट जल करके भस्म हो जाया करता है, इसी तरह से उनके अंतस्थ में जो भी था, कसायपन, कच्चापन था, वो सब दूर हो गया और प्रभु का गुणगान करते रहते। उसी गुणगान में उनका शरीर पूरा हो गया। अंत काले यथा मति तथा गति। अंत काल में जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति हुआ करती है। तो इनको भगवान कि उस धाम की प्राप्ति हुई। हर समय वीणा बजाते रहते हैं, प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। नारद जी को उस धाम, भगवत धाम की प्राप्ति हुई और भगवान ने उनको वीणा धारण कराई और उस वीणा को लेकर के वो हर समय गुणगान करते रहते हैं, प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 राधा रानी सरकार की जय हो। अब कथा का प्रारंभ यहां से आगे महाभारत के प्रसंग से है। महाभारत के युद्ध में प्राय सभी कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में दुर्योधन एक सरोवर के नीचे जाकर के कमल नाल के नीचे छुप गया। पांडव खोजते रहे, खोजते खोजते सरोवर के किनारे पहुंचे। उनको आभास हुआ और उन्होंने उसे ललकारा, अरे कायर, तू इस तरह से छिपा हुआ है, आकर के युद्ध कर। वीर पुरुष युद्ध की ललकार सुनकर के शांत नहीं रह सकते हैं। निकल करके आया, युधिष्ठिर से बोला कि भैया मैं अकेला हूं। युधिष्ठिर बोले कि अच्छा दुर्योधन, एक काम करो, तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो। किसी को एक से भी आप लड़ लो। राजी हो गया और भीम गदा युद्ध के लिए तैयार हो गया। वो तो गदा युद्ध में बड़ा माहिर था। इधर श्री कृष्ण भी कहने लगे कि ये तो बड़े भैया ने बहुत गड़बड़ कर दिया, क्योंकि भीम जो है वो गदा युद्ध में अभी इतना पारंगत नहीं है। भगवान कहने लगे कि ये भैया ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, भीम को इतना अभ्यास नहीं है गदा युद्ध का। युद्ध हुआ, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। भीम को उसको जीत नहीं पा रहा है। श्री कृष्ण ने इशारा किया, अपनी टाल ठोक करके समझ गए कि उन्होंने जंगा के ऊपर गदा का प्रहार किया। जंगा टूट गई। इधर बलराम जी देख ले, बलराम जी ने देख रहे हैं। बलराम जी को क्रोध आ गया और बोले कि ये अन्याय किया है, भीम ने युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। युद्ध का नियम होता है कि कटी से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए, ये अन्याय है। मैं इसका बदला लूंगा। मैं भीम को खत्म कर दूंगा। दाऊ जी बोले, अब श्री कृष्ण सामने आ गए। बोले भैया इन्होंने क्या गलत किया? बोले ये अधर्म है। बोले जब तुमने अधर्म नहीं देखा था, जब अभिमन्यु को अकेला घेरा गया था, तब तुमने अधर्म नहीं देखा था। ये अन्याय नहीं था। द्रौपदी को सभा के बीच में नग्न किया जा रहा था, ये अन्याय नहीं था। इतने उनके दोष बताए कि दाऊ जी चुप हो गए और वहां से चले गए। दुर्योधन तड़प रहा है, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। भीम की प्रतिज्ञा थी कि दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके द्रौपदी का बदला लूंगा। उन्होंने उसकी जंगा को तोड़ दिया, असहाय पड़ा हुआ है। और अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि दुर्योधन तुम्हारे शौर्य को मैंने देखा है, बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे मारे थर्राते थे और आज तुम असहाय पड़े हुए हो। गीदड़ लोग में तुम्हारा मांस खाने के लिए बाढ़ देख रहे हैं कि कब तुम समाप्त हो। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, मुझे इस बात का तनिक भी भय नहीं है
एक बात जरूर है कि हम 100 भाई थे, इनमें से यदि एक भी खत्म हो जाता तो मेरी छाती ठंडी होती। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, हम 100 की 100 मारे गए। पांडव 5 भाई थे, पांचों में से भी यदि एक भी मारा जाता तो मेरी छाती ठंडी हो जाती। अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, नहीं तो मैं ये समय आता ही नहीं। बहते हुए खून में से लेकर के अश्वत्थामा के माथे पर टीका कर दिया और कहा कि जाओ, आज से मैंने तुम्हें अपना सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए पांडवों के सिर काटकर लाने के लिए शिविर की ओर जाने लगे। उस दिन जीत के बाद में भगवान श्री कृष्ण पांडवों को गंगा के किनारे पर ले गए और कृष्ण तो सब कुछ जानते थे कि अश्वत्थामा आने वाला है और शिविर की रक्षा के लिए महादेव कुछ होंगे। जैसे ही अश्वत्थामा आया, महादेव जी से युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। आखिर में अश्वत्थामा उनकी स्तुति करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा के अनुसार वर देकर के वहां से चले गए। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे। उसने सोचा कि यही पांडव हैं और इन 5 बालकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कटे हुए सिरों को लाकर के दुर्योधन के सामने प्रस्तुत किया तो सोचा कि ये पांडवों के सिर है। दुर्योधन ने कहा कि भैया, मुझे भीम का सिर दो। तो दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने उनको भीम का सिर दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि ये भैया, ये तो पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके बालकों के सिर है। जब पांडवों के सिर नहीं हो सकते तो ये तो बच्चों के सिर हुए। उनको प्रसन्नता नहीं हुई। यही तो वरदान था उसको कि दुख और सुख में जब होगा एक साथ में, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। उसको प्रसन्नता नहीं हुई और दुख में उसने अपना शरीर त्याग दिया। इधर दूसरे दिन सवेरे सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ में अपने शिविर में आते हैं। द्रौपदी भी उनके साथ में अपने पुत्रों का सिर रहित जब धड़ देखा, विलाप करने लगी। अर्जुन उनको धीरज देते हैं कि हे प्रिय, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले का जरूर वध करूंगा, तुम्हारे सामने और उसको प्रस्तुत करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अर्जुन रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का वध करने के लिए चल देते हैं। श्री कृष्ण उनके सारथी हैं। इधर अश्वत्थामा को पता लगा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक अग्निपुंज बाण की आकृति में अर्जुन को समाप्त करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुकारा कि हे कृष्ण, तुम महाबली हो, भक्तों को निर्भय करने वाले हो। श्री कृष्ण समझ गए कि ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। बोले अर्जुन, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का छोड़ा है,
छोड़ तो दिया है लेकिन लौटाना जानता नहीं है। युद्ध की मर्यादा होती है कि जो ब्रह्मास्त्र चलना, जो बाण चलाना जानता है उसी को ही लौटाना भी आना चाहिए। ये लौटाना नहीं जानता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और दोनों का निवर्तन करो। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराने लगे। भूयमाना प्रजा सर्व संवर्तक मवस्सता। दोनों जब टकराने लगे तो अग्नि किसी तरह से चिंगारियां निकलने लगी। प्रजा को अनुभूति होने लगी कि मानव प्रलय होने वाली है। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र का निवर्तन किया और बड़े वेग से गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा के पास में पहुंच गए और उसको रस्सी से बांध दिया। पशु की तरह से घसीट करके लाने लगे। महारानी द्रौपदी ने देखा कि पशु की तरह से घसीट करके लाया जा रहा है निंदनीय कर्म करने के कारण से, क्योंकि उसने निरपराध बालकों का वध किया था। अश्वत्थामा का मुंह नीचे की ओर है, ऊपर उठा करके नहीं देख पा रहा है। लेकिन द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र है। कैसी विचित्र बात है, कैसा नारी का विचित्र स्वभाव है। पुत्रों की हत्या करने वाले को द्रौपदी जी उसको प्रणाम कर रही है। और अपने स्वामी से प्रार्थना करने लगी कि मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। यही स्वामी इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है। आपने जो कुछ भी धनुर्विद्या में सीखा है गुरुदेव की कृपा से सीखा है। मेरे सामने तो आप हैं और गुरु द्रोणाचार्य जी भी अब इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को जा चुके हैं। पुत्र के वियोग में मां को कितनी वेदना होती है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे भी पुत्रों का वध हुआ। माता ही समझ सकती है, इसलिए स्वामी इनको प्राण दान दे दीजिए। इनको मारने से तो मेरे पुत्र लौट करके आएंगे नहीं। इन बातों को सुनकर के महाराज युधिष्ठिर का रोम रोम पुलकायमान हो गया। और द्रौपदी बोली द्रौपदी, तुम्हारी बात का अनुमोदन करते हुए कहा कि द्रौपदी की बात जो है वो धर्म युक्त है और शास्त्र सम्मत है। नकुल सहदेव धनंजय और महाराज युधिष्ठिर का अनुमोदन किया, लेकिन भीम बिगड़ गए। भीम ने कहा कि हम बड़े भैया की बात से सहमत नहीं है। इसने निरपराध बालकों का वध किया है, ये मारने योग्य है। और सामने से कृष्ण आ गए। बोली भीम तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें होश नहीं है इस बात का? ये ब्राह्मण है, ब्रह्म बंतुर्न हंतव्य आततारी बदारण। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये दोनों ही बात भगवान ने कही। मेरी अनुपालना की जाए, ये मैंने दोनों बात कही है और मेरी अनुपालना की जाए। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने नीति से काम लिया। नीति में कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण है, उसने कोई अपराध किया है तो उसका मुंडन कर दो।
और उसका धन जो है उसके पास वो सारा धन छीन लो, उसको उस स्थान से भगा दो। यही ब्राह्मण का दंड है। इसी में ही ब्राह्मण का पद मान लिया जाता है। उसको दैहिक दंड नहीं दिया जाता है। अर्जुन ने वैसा ही किया, उसका मुंडन संस्कार कर दिया, मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का देकर के शिविर से बाहर कर दिया। पुत्र के शोक से दुखी सभी पांडव नदी के किनारे पहुंचे। द्रौपदी जी ने साथ में अपने पुत्रों को जल दिया। इधर महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर अवशिष्ट हो चुके हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र ये भी अपने पुत्रों के शोक से बड़े दुखी थे, उनको भी धीरज दिए। महाराज युधिष्ठिर अब गद्दी पर आसीन है, राज का कार्य संभाल रहे हैं। अब श्री कृष्ण तैयार हो जाते हैं और जैसे ही श्री कृष्ण जाने को हुए अपने नगरी को, उनका रथ जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या देख रहे हैं, आर्त भाव से पुकारती हुई उत्तरा उनके रथ के सामने आ जाती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगत के स्वामी कृष्ण, आप योगी हैं, महायोगी हैं, मेरी रक्षा करो। आपके अलावा मुझे संसार में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा जो मृत्यु के भय से भी जो बचा सके। ये अग्निपुंज बाण की आकृति में मुझे समाप्त करने के लिए बड़े वेग से चला आ रहा है। हे नाथ, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। ये मुझे जला करके भले ही मार दे, भस्म कर दे, मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में जो पांडु वंश का बीज है ये नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, आप इसकी रक्षा कर दीजिए, क्योंकि इसके नष्ट हो जाने के बाद पांडु वंश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये आर्तवाणी सुनकर के श्री कृष्ण समझ गए, इस पृथ्वी को पांडव विहीन बनाने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने फिर से ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान जान गए और सूक्ष्म रूप में उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उस बालक को अंगुष्ठ रूप में, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र से रक्षा करके बालक की रक्षा की। उत्तरा की पीड़ा दूर हो गई। श्री कृष्ण पूर्ववत रूप में गर्भ से बाहर आ गए और अपने रथ में बैठ करके जब चलने को तैयार हुए तो सामने से क्या देख रहे हैं कि कुंती जी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, श्री कृष्ण की स्तुति कर रही है कि नमस्ये पुरुषं त्वाम यदि स्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कि हे प्रभु, आप यदि ईश्वर हैं तो प्रकृति से परे हैं। आपने अपने स्वरूप को अपनी माया से ढक रखा है। हे नाथ, ब्राह्मण साधु संत
आपके अवतार के बहुत से प्रयोजन बताते हैं। कुछ कहते हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, साधु संतों की रक्षा के लिए अपने इस अवनी में पृथ्वी में जन्म लिया, अवतार लिया है। तो कुछ कहते हैं कि विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए आपने इस धराधाम पर जन्म लिया है। परंतु मैं समझती हूं इन दोनों के कार्यों को आप अपने संकल्प मात्र से पूर्ण कर देते हैं। मेरी समझ में तो एक ही बात आती है कि भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने इस धराधाम पर अवतार लिया है। बहुत सुंदर स्तुति करती है कुंती जी, बहुत सुंदर स्तुति करती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण, तुम मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हो, मेरे भतीजे भी हो। जिस तरह से कंस के कारागार से आपने देवकी की रक्षा की थी, हमारी भी उनके विपत्तियों के समय में आपने रक्षा की थी। पांडवों को लाक्षा भवन में जलाए जाने की योजना बनाई जा रही थी, उस समय प्राण दान तुमने ही दिया था। हे कृष्ण, और आज हम सबको छोड़कर के तुम जा रहे हो। कुंती जी के नेत्रों में आंसू। श्री कृष्ण रथ से उतर करके आए, बोली बुआ जी, मैं तीनों लोगों की संपत्ति हूं, मुझे पाकर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाकर भी आपकी आंखों में आंसू है। ये गरम गरम आंसू निकल रहे हैं। आप जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। कुंती जी कहती हैं कि कृष्ण, तुम मेरी मनचाही वस्तु दोगे? बोली हाँ बुआ जी, मांगकर तो देखो, मैं अवश्य दूंगा। जब श्री कृष्ण ने त्रिवाचा भर करके कहा कि बुआ जी, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, आप एक बार कहो तो सही, आप मांग करके तो देखो। तो कुंती जी क्या मांग रही है कि हे कृष्ण, यदि देना चाहते हो तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए दुख दे दो। कृष्ण बोले बुआ जी, ये क्या मांग रही हो? अभी तक विपत्तियों से तुम्हारा पेट नहीं भरा है। कुंती जी कहती है कि कृष्ण में ठीक मांग रही है। जब दुख होता है तब तुम्हारी याद बनी रहती है, और जब तुम्हारी स्मृति बनी रहती है तो उसे कभी भी इस भव सागर में आने की जरूरत नहीं होती। भव सागर, भव संसार दर्शन नहीं होता है। इसलिए कृष्ण, मुझे विपत्ति ही दो। संत लोग कहा करते हैं कि सुख के माथे सिल परो, जो हरि को विसराय, बलहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए।
उन सुख की घड़ियों को लेकर के हम क्या कर रहे हैं? उन पर बिजली पड़े, हमको तुमको लेकर के क्या करना है? धन्य है वो दुख की घड़ियां, इसमें प्रभु की भक्ति स्मृति बनी रहती है। इसलिए कृष्ण, मैं तो यही मांगती हूं कि हमको हमेशा हमेशा के लिए विपत्ति ही दो, हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास विपत्तियां बनी रहे। इसलिए हे यादव, तुम मत जाओ। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटा। अरे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।